Good evening, students. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So let us start the class, and this is second lecture. सभी तीनों बैचेज में मुझे लगता है ट्रायल क्लास हुआ है एक बार, है ना? Yes, sir. Students? Yes, sir. हाँ, 3 बैच है ना अभी. एक होगा मई मंथ का, एक जुलाई मंथ का और एक आई थिंक मार्च का. मार्च, मई एंड जुलाई. Yes, sir. इसमें एक स्टूडेंट ने लिखा है जनवरी बैच. जनवरी का भी कोई बैच है क्या इसमें? Yes, sir. जनवरी का बैच भी है? ओके, कोई बात नहीं. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉलिड स्टेट फिजिक्स. बेसिक्स में जैसे हमने बात किया था, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या हैं, सॉलिड्स में किस टाइप के सॉलिड्स की हम बात करते हैं. जैसे 2 टाइप की बात की थी, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने डिस्कस किया कि जो एटम्स हैं या कंस्टिट्यूएंट्स, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर. उनका अरेंजमेंट रेगुलर होगा, पीरियोडिक होगा, फिक्स डिस्टेंस के बाद एटम्स का रिपीटिशन होगा. एंड इन केस ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, हमने बात की कि वो जो एटम्स होंगे, उनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स या आयंस जो भी होंगे, उनका ऑर्डर पीरियोडिक नहीं होगा, कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्ड होगा या फिर इरेगुलर मैनर में एटम्स अरेंज्ड होंगे. ओके, और फिर उसके बाद हमने बात की थी, कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. आज की डिस्कशन, आज का जो क्लास है वो मैं डिस्कस करूंगा, स्टार्ट करूंगा मैथमेटिकल डिस्कशन पे. जैसे ज्योमेट्री की बात करते हैं, क्रिस्टल्स में किस तरह का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होगा, किस तरह से ज्योमेट्री उसकी हमें डिस्कस करनी क्रिस्टल्स की, और थोड़ा मैथमेटिकल बेस होगा हमारे पास. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास बाय फर्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स. ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स. जब भी हमारे माइंड में आता है ज्योमेट्री, तभी हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ी होगी, कुछ ऑर्डर, कुछ लाइंस ड्रॉ की होंगी, कुछ इमेजेस, कुछ पॉइंट्स के थ्रू इमेजेस ड्रॉ किया होगा. ये सब कुछ हमारे माइंड में तुरंत पिक्चर बन जाता है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट. क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री डिस्कस करना है. क्रिस्टल में आपको पता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल में एटम्स होंगे. देयर आर एटम्स एट फिक्स्ड डिस्टेंस. तो जब फिक्स डिस्टेंस पर एटम्स हैं तो उसके डिस्कशन के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स एज्यूम कर सकते हैं. सो सपोज वी हैव ए पॉइंट्स, वी हैव ग्रुप ऑफ पॉइंट्स. सपोज दीज आर द पॉइंट्स.
जहां पर एटम्स को लोकेट करना है, ये पॉइंट्स, जैसे आप मान लो किसी एग्जामिनेशन हॉल में गए और वहां कुछ पॉइंट्स फिक्स कर दिया है, या तो रोल नंबर लिख देंगे या फिर वहां पर कुछ पॉइंट्स बना देंगे कि यस यहीं पर बैठना है स्टूडेंट्स को, है ना। तो ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स विच आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर। रेगुलर मैनर, ऑर्डर्ड मैनर में ऑर्डर वे होगा और इन पॉइंट्स को इस तरह से अरेंज करते चले जाओगे। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। तो हम लोग जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसमें क्रिस्टल्स के लिए ये पॉइंट्स असाइन कर देते हैं। These points are regularly arranged. They have fixed distance between atoms. Atoms के बीच का distance fix होगा थोड़ा। एक तो प्लेस पर मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस है, उसको मैं दूर कर देता हूँ। So these are the points which are arranged in a periodic manner, regular manner. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं। मैं लगभग कितने पॉइंट्स लिख रहा हूँ? 6 into 4, 24 पॉइंट्स। थोड़ा और पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ, एक लाइन और। So these are the points. जैसे मान लो क्लासरूम हो, स्टूडेंट्स के रोल नंबर के अकॉर्डिंग सीट्स रखी हो सकता है सिनेमा हॉल हो, ABCD करके A1 B1 C1 इस तरह से सीट्स फिक्स कर दी जाती हैं सिनेमा हॉल में। तो इस तरह का एक सीटिंग अरेंजमेंट आप मान सकते हो। ये एटम्स की सीटिंग अरेंजमेंट है, एटम्स यहीं पर लाई करेंगे। इस तरह का अरेंजमेंट अगर पॉइंट्स का आपके पास अवेलेबल है, जस्ट आपने इमेजिन किया, इसको आप बोलते हैं दिस इज ए लैटिस। ये एक लैटिस है, दिस इज ए लैटिस। एंड इस तरह का लैटिस आप देख रहे हैं कि इसमें अगर परफेक्ट क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल थोड़ा बड़ा साइज का हो, उसमें आप बोल सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। एक बड़े क्रिस्टल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस तरह से अरेंज हो सकते हैं। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर रेगुलरली पीरियोडिकली अरेंज्ड होंगे तब हम उसे लैटिस बोलेंगे। लैटिस आपके पास एक घर में, कमरे में आप बैठे होंगे, आप अपने कमरे में ऐसे पॉइंट्स अज्यूम कर सकते हैं जहां पर आप कुछ प्लेट्स अरेंज कर दें, बुक्स अरेंज कर दें, शूज वगैरह रखना है तो उसको रख दीजिए। कुछ इस तरह से आपको पॉइंट्स अज्यूम करना है कि उस पर कुछ ऑब्जेक्ट रखते जाएं और पीरियोडिक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, तो आप उसको एक लैटिस बोल सकते हैं जहां पर आपने एजम्पशन लिया। टाइल्स बिछवाते हैं, कई बार घरों में टाइल्स लगती है तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ कहाँ पर टाइल्स रखनी है। आपके पास अगर मान लो एक ट्रे दिया हुआ है, ट्रे में कप प्लेट कैसे अरेंज करना है, प्लेट ऐसे ऐसे अरेंज करते गए। एंड प्लेट अरेंज करने के पहले आप सोच तो रखे होंगे ना, इमेजिन करके रखेंगे कि वहां वहां पर हमें प्लेट्स रखनी है, या पूरा टेबल है तो उस पर प्लेट कहाँ रखनी है, ट्रे है तो उसमें कप कहाँ रखना है। ये सारी चीजें हम लोग एक लैटिस पहले माइंड में रहता है, फिर उस पर रखते हैं। सेम ऐसे ही टेलर जब बटन लगाता है ना शर्ट में बटन लगाने से पहले वो भी इमेजिन करता है कि मुझे यहाँ यहाँ पर बटन चाहिए। कुछ लोग स्पेशल ना लगवाएं तो उसका जो फिक्स होता है ना कि हाँ यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर 1 बटन होगा, यहाँ पर 2 बटन होगा, पूरे शर्ट में 8 बटन होगा, 10 बटन होगा। तो वो इस तरह से ही अरेंजमेंट, ऐसे ही तो बटन का अरेंजमेंट होता है ना एक लाइन में। ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए 2 डायमेंशनल स्पेस। इसको आप प्लेनर लैटिस बोल सकते हो। 3 डायमेंशनल में होता तो उसको हम स्पेस लैटिस बोलते। सो व्हाट इज ए लैटिस? लैटिस की डिफिनेशन अब मैं लिखता हूं। लैटिस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि क्रिस्टल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट आपके माइंड में आता है कि लैटिस कैसा है उसका, तो सबसे पहले आप लैटिस की डिफिनेशन लिखें। लैटिस जो मैंने नीचे इमेज बनाया उसी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लैटिस डिफाइन होगा। ए लैटिस इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। दिस इज प्योरली मैथमेटिकल, जस्ट इमेजिनेशन है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एज्यूम करना है कि पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट, मैंने यहां पर भले ही 30 पॉइंट्स लिए हैं बट पूरे क्रिस्टल में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। सो ए ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स
नो एरिया नो वॉल्यूम, उसको पॉइंट्स बोलते हैं। बट यहाँ क्रिस्टलोग्राफी में पॉइंट्स में एरिया भी होगा, पॉइंट्स को फ्रैक्शनल में डिवाइड भी करेंगे, पॉइंट्स के पास वॉल्यूम भी होगा, 1/1/3 1/2 1/4 इस तरह से इसको फ्रैक्शनल पार्ट में भी लेंगे। सो ए लैटिस इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ए ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अरेंज्ड। पॉइंट्स कैसे अरेंज्ड है? अरेंज्ड इन ए रेगुलर एंड periodic manner is called a lattice. What is a lattice? Lattice is a periodic arrangement, regular arrangement of points. A lattice is a periodic arrangement of points. Clear? ये छोटा सा definition लिखा, a group of infinite number of points arranged in a regular and periodic manner is called a lattice. Regular arrangement में अगर आपने इस तरह से अरेंज किया तो यहाँ इसको मैं लैटिस बोल रहा हूँ। लैटिस कब किस केस में है? 2D, ये 2 डायमेंशनल लैटिस है। 3D में 3 एक्सिस होंगी, यहाँ 2D है तो XY 2 ही प्लेन, XY प्लेन में दिखा रहा हूँ, XY एक्सिस इन्वॉल्व कर रहा हूँ। There are 2 categories of lattices. सर There are, जी हाँ बोलिए। यस सर पीरियोडिक हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि मतलब रिपीटेशन है। डिस्टेंस फिक्स है, जैसे पीरियोडिक बोलते हैं टाइम के साथ कि टाइम पीरियड फिक्स है, तो यहाँ डिस्टेंस फिक्स है और सेम डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है। यस ओके, अब बीच में गैप नहीं है इसलिए रेगुलर वर्ड लिख रहा हूं, इरेगुलरिटी नहीं है। सो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ लैटिसेस। लैटिसेस की 2 कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से? एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। एक है 2D लैटिसेस, 2D लैटिसेस जिसको हम लोग प्लेनर लैटिसेस बोलते हैं, प्लेनर लैटिसेस, और एक होगा 3D लैटिसेस। थ्री लैटिस है जिसको हम लोग स्पेस लैटिस बोलेंगे, स्पेस लैटिसेस, इसमें तीनों डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगी, उसको 3D लैटिसेस। 2D लैटिसेस में जैसे आप फर्श पर, फ्लोर पर कोई अरेंजमेंट इस तरह से बनाते हैं पॉइंट्स का, तो उसको आप बोल सकते हैं 2D लैटिस। 3D जैसे एक बिल्डिंग में आप अलग अलग रूम्स होते हैं, कोई कार्टन है बिस्किट वगैरह का, उसको अगर देखें तो एक्चुअली उस टाइप के अरेंजमेंट्स को आप 3D लैटिस में कंसीडर करोगे। इसमें बड़ा सा बिस्किट का कार्टन हो, बिस्किट के पैकेट का पूरा कार्टन हो भरा हुआ, तो उसको आप बोल सकते हैं दैट इज ए 3D लैटिस। उसके अंदर बिस्किट पैकेट्स, बिस्किट्स के पीसेस इंसर्ट किए गए होंगे 3D स्पेस में। तो 2D स्पेस और 3D स्पेस 2 तरह का लैटिस हमारे पास है। सर यस बोले। यस, सर एक जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेना, पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स। द पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। लैटिस का पॉइंट है तो लैटिस पॉइंट, कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स, इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। 2 कैटेगरीज हैं 2D और 3D की। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट फिर से मैं अगले पेज पर ऐसे ही लैटिस एक बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, चाहे तो आप अगर इमेज के बगल में कुछ नहीं लिख रखे हों आप उसी से काम चला सकते हैं, जो इस वाले इमेज से ही, लेकिन मैं अगले पेज पर सेम यही इमेज रिपीट करूंगा, मुझे बेसिस बताना है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस, नोट कर लीजिए इसको। सर अगर ये पॉइंट लैटिस पॉइंट है तो फिर यूनिट सेल क्या होता है सर? फिर अभी आएगा पॉइंट आगे, यूनिट सेल आगे आएगा, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जस्ट इसके बाद।
हो गया डॉक्टर साहब। हो गया? यस ओके। सर। सो नेक्स्ट इज, मैं नेक्स्ट में फिर से ये पॉइंट्स बना रहा हूं। ये टोटल 5 पॉइंट्स ही बना रहा हूं, चलो कोई नहीं, क्योंकि अब इसको आगे बढ़ाना है मुझे, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। सो सपोज वी हैव these पॉइंट्स इन द प्लेन। ये पॉइंट्स मेरे पास स्पेस प्लेन में है। प्लेन में मैं 25 पॉइंट्स टोटल दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे पॉइंट्स कैलकुलेट करना, काउंट करना थोड़ा इजी होगा, और एक स्क्वायर जैसा भी दिखेगा वो। कहीं पर एक पॉइंट इधर से उधर चला गया होगा तो ये समझ लेना कि वो मैंने मिस्टेक किया है। क्रिस्टल के अंदर वैसी मिस्टेक्स नहीं होती कि एटम्स कम डिस्टेंस रखें, ज़्यादा डिस्टेंस रखें। क्रिस्टल में फिक्स्ड रहता है, और नॉन क्रिस्टल एमॉर्फस में इरेगुलरिटी आ सकती है। एमॉर्फस में इरेगुलरिटी आ सकती है, बट क्रिस्टल में एटम्स एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर होंगे। वो अलग बात है कि वाइब्रेशन करते समय वो अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट राइट या अप डाउन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम, पोजीशन उनकी चेंज हो सकती है। सो दिस इज ए लैटिस, दिस इज कॉल्ड ए लैटिस, दिस इज 2 डायमेंशनल लैटिस। अब अगर इन लैटिस पॉइंट्स पर मैं कलर चेंज कर रहा हूं पेन का, आप भी चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स पर एक रेड कलर का एटम रखूंगा तो कैसा बनेगा? सारे पॉइंट्स पर एक एक एटम पुट करना है। एक एटम इस तरह से रखा, ठीक है, और इस तरह से सभी पॉइंट्स पर पॉइंट को एटम के सेंटर पर रखते हुए मैं इस तरह से अरेंज करता चला जा रहा हूं। देखिए, दूसरा, तीसरे पॉइंट पर तीसरा एटम, चौथे पर चौथा, पांचवें पर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25। तो मोर और लेस मैंने वैसा ही आइडेंटिकल बनाने का ट्राई किया है। थोड़ा बहुत डेविएट हो गया होगा तो ह्यूमन एरर है, एज्यूम कर लेना कि सही है वो। सो एटम्स इन पॉइंट्स पर ऑक्युपाई हो रहे हैं। सिंगल वन एटम इज ऑक्युपाइड एट सिंगल वन लैटिस पॉइंट। एक लैटिस पॉइंट पर सिंगल वन एटम ऑक्युपाई करा दिया ना। तो ये जो एटम पुट किया है मैंने हर एक लैटिस पॉइंट के ऊपर, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिस। दिस इज बेसिस, और सिंगल एटम का बेसिस है इसलिए इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक बेसिस। मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब एक होता है, एटॉमिक मतलब एक सिंगल एटम। और इस तरह से जो एटम्स हर पॉइंट पर पुट कर दिया और उससे बन गया क्रिस्टल, उसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो वाओ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब एटम्स को लैटिस पॉइंट्स पर रखते जाते हैं तो क्रिस्टल बनता है। दिस इज क्रिस्टल। लैटिस पॉइंट्स पोजीशन हो गई स्पेस में, मतलब और उन पर हमने एटम रख दिया तो जी हमें हाँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। जी हाँ, ये पूछ रहे थे कि बता रहे थे आप? कंफर्म कर रही थी सर कि सही समझा या नहीं। हाँ, सही सही समझा आपने। एक्चुअली जैसे क्लासरूम में सीट्स होती हैं, रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में एक स्टूडेंट आता जाता है, लेफ्ट से राइट, आप एक तरफ से दूसरी तरफ तक बैठाते जाते हो, आगे से पीछे तक। स्टूडेंट्स बैठेंगे तो वो फिजिकली प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स नहीं है, दैट मीन्स दैट इज जस्ट group of points, group of seats, group of locations, positions, and now students are occupying that positions. that जो atoms आ जाएंगे, जैसे students आ गए तो क्लासरूम बन गया। अदरवाइज पहले क्या था? पहले भी क्लासरूम था लेकिन जस्ट पॉइंट्स थे, बट नाउ दे आर एक्चुअली फिजिकली स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो इसलिए उसको फिजिकल बोलेंगे। हमारे फिजिक्स में यही होता है। स्पेस में तो हम एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन जब तक फिजिकली वहां पर कोई प्रेजेंट ना हो, एटम्स ना प्रेजेंट हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी ना प्रेजेंट हो, तो कैसे उसको बोलेंगे कि हमारा वो फिजिक्स है ना? तो स्पेस में या प्लेन पर,
इस तरह से पॉइंट्स अरेंज करने पड़ते हैं। मतलब अगर ट्रे लेकर जाओगे तो कोई नहीं बोलेगा कि ट्रे चाय का ट्रे है, जब तक कि उसमें एक एक कप ऐसे अरेंज करके नहीं रख के ले जाओगे। और वेल अरेंज्ड रहेगा। अगर चाय का कप 6 कप रखते हैं ना, अगर मान लो एक ट्रे छोटा वाला ट्रे हो, बड़ा ट्रे हो 12 रख दो। अब शादी ब्याह का सीजन है, बहुत बड़े बड़े ट्रे आते हैं जिसमें बहुत सारे मिठाई के डिब्बे, पैकेट्स और प्लेट्स। एक प्लेट में 2 पीस 3 पीस 4 पीस रख सकते हो आप, है ना। मिठाइयों के लिए लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, सुना ही होगा आपने, हाँ। यस सर। तो उसमें पीसेस के ऊपर की किसी में 5 पीस रख दिया, किसी ने 7 पीस रख दिया, ये सब तो सुन ही रखा होगा। इतने तो टाइम दिया ही होगा आप लोगों ने। तो मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ कि जो बहुत बड़ा सा ट्रे होता है, उस ट्रे में इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स अरेंज करना, ये भी एक कला होती है, आर्ट होता है। बस आर्ट क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट का। हम लोग उठाते हैं, रखते जाते हैं। मान लो हमें काम करने को मिल गया तो सोचते हैं कि इतना जल्दी से जल्दी रख दें। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते, टाइम नहीं लगाना चाहते। लेकिन नेचर आप जानते हो ना, नेचर हमारा जो नेचर यस यस सर। आसपास देखते हैं, उसमें ऑलरेडी ये क्रिस्टल्स बने बनाए मिल रहे हैं हमें। हमें आयरन मिलता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ओर्स के फॉर्म में। हमें बहुत सारे एल्यूमिनियम के, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, बहुत सारे ओर्स मिलते हैं। डायमंड मिलता है हमें अर्थ नेचर से। हमें मिलता है टोपाज, मिलता है रूबी, मिलता है। इसमें ऑलरेडी ये एटॉमिक अरेंजमेंट्स परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। हमें ये मिलता है, हमें ये लाना नहीं पड़ता। हमें बैठ करके एक एक एटम अरेंज करने का टाइम नहीं है। हमें अपने घर में अगर किताबों को, बुक्स को और कपड़े जो भी है, ये सब चीजों को अरेंज करना है तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम टेकिंग। लेकिन नेचर ने ऑलरेडी हमें क्रिस्टल्स में बना बनाया क्रिस्टल दिया है। ऐसा नहीं है क्रिस्टल बैठ करके आप एक एक एटम उठाओगे, ठीक है मैं एक एटम यहाँ रख दूं, एक एटम यहाँ रख दूं, इन लोकेशंस पर एटम्स रखना है। तो आप पेन से तो ऐसे बना दोगे, ठीक है, समझने के लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। बट क्रिस्टल बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? बिकॉज एटॉमिक सेपरेशन बिटवीन दीज एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम, इस तरह की एंगस्ट्रॉम में है। तो हमारे लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया ना। आप 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पर करना हो, हमें 11 प्लेयर्स को खड़े करना हो, वो हमारे लिए हो सकता है कि गेम खेल रहे हैं तो लाओ खड़े कर दे। हमें कैरम बोर्ड खेलना हो, जहां जहां पर वो जो बॉक्स रखना है वो सब कुछ कर सकते हैं। हमें लूडो खेलना हो तो हम 4 पॉइंट्स पर रख सकते हैं, चारों वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन क्रिस्टल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स को अरेंज करना, और वो भी परफेक्टली ऑर्डर वे में, दैट इज इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल है। तो नेचर ने ऑलरेडी दिया है, हमें बस उसका इंफॉर्मेशन लेना होता है, उसकी फिजिक्स समझनी होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। जितने रिसोर्सेस हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेजरमेंट होता है जिसके थ्रू आप इन एटम्स के बीच की डिस्टेंस पता लगा सकते हो। ग्रेटिंग पढ़ा है? ग्रेटिंग यस सर। यस सर। ग्रेटिंग पढ़ा है? ग्रेटिंग में लाइंस होती हैं पर इंचेस। 1 इंच में कितनी Yes, लाइंस sir. होती है जो ग्रेटिंग यूज किया आपने? सर 15,000। 15,000 लाइंस 15,000 पर सर। इंच। यस, 15,000 लाइंस पर इंचेस में होती है। 1 इंच में 15,000 लाइंस, ठीक है। तो जैसा ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट होता है, वैसे इस क्रिस्टल पर भी ये एटम्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं। दीज एटम्स आर लाइंग ऑन द प्लेन, और इस तरह से लाइंस के बीच में, एक प्लेन मतलब एक लाइन हो गया, तो इसके बीच में ये स्लिट है। दिस इज एज अ स्लिट, ये स्लिट है। और अगर ये स्लिट है, ये लाइंस जैसे मैंने ड्रा किया है, लाइंस मींस प्लेन्स, इनके बीच में एक स्लिट की तरह बिहेव करेगा। और एटॉमिक सेपरेशन क्योंकि 1, 2, 5, 7 इस तरह के एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज होती हैं, सो आप डिफ्रैक्शन उसी टाइप के वेव से कर सकते हो जिस वेव का वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम होगा। तो यहां एक्सरे का डिफ्रैक्शन किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ इंटर एटॉमिक सेपरेशन। इंटर एटॉमिक सेपरेशन के बीच अगर बात करनी है हमें, तो हमें एक्सरे बीम्स यूज करनी है। क्लियर? बिकॉज इंटर एटॉमिक यस सेपरेशन सर। ऑफ क्रिस्टल में जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है और जो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे है, दोनों का ऑर्डर सेम है। डिफ्रैक्शन प्रोसेस कर सकते हो, डिफ्रैक्शन मेजरमेंट कर सकते हो, है ना।
ऑर्डर सेम है। यस सर। बात सर, ये तो पढ़ा होगा ना डिफ्रैक्शन में, ऑप्टिक्स में। हाँ सर। यस सर। हाँ, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा भी हिंट देने के लिए कि हमें क्रिस्टल्स के अंदर एटॉमिक सेपरेशंस, एटम्स एटम्स के बीच की डिस्टेंसेस कितनी है वो बताना हो तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा यूज करते हैं। वो सिमिलर टू ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट है, जैसे ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे। यस बोले प्लीज। सर ये एक एटम 25 एटम में कैसे एक बेसिस में 25 जगह कैसे एक ही साथ आ गया? मैं नहीं समझा, क्या कह रहे हो? एक एटम एक बेसिस है जो आप रखे हैं मोनो एटॉमिक, ये 25 बेसिस में कैसे बन गया? मतलब 25वें जगह कैसे एक ही एटम पहुंच रहे? अरे ये आइडेंटिकल, मान लो आपके पास एक बैग है, उसमें 250, 300, 400, 500 एटम्स हैं, एक एक एटम निकालो रखते जाओ। अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही एटम को मैं 25 भाग में बांट करके उसके बाद उसको रख रहा हूँ तोड़ तोड़ के। सर ये तो मोनोएटॉमिक है ना? हाँ क्या बोल रहे हो? मोनोएटॉमिक है ना सर ये? मोनो एटॉमिक बेसिस है, मैं कह रहा हूँ कि एटम्स उठाओ और ऐसे वैसे एटम्स रखते जाओ भाई। एक ही एटम नहीं रखना है, इसी एटम की फैमिली में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स आपके पास एक बैग में अगर पड़े हुए हैं, आप उठाइए और एक यहां रखिए, एक यहां रखिए, एक यहां, इस तरह से रखते जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही एटम दिया है और उसी एटम को तोड़ तोड़ के रखना है। एटम्स बस ये बता रहा हूं कि जैसे टाइल्स होती है ना, इस घरों पे अगर घर बनने लगता है किसी के घर में, तो बोलते हैं कि टाइल्स 1500 1800 उठा लाओ, तो उसके बाद क्या करते हैं, एक एक पॉइंट पर बोलता जाता है कि बस यहाँ यहाँ रखते जाओ। ईंटें, घर बनाने में एक ईंट होती है, उस ईंट को लेकर आप यूज करते जाओ, पूरा बिल्डिंग बना दोगे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि एक ही है ये मोनो एटॉमिक का मतलब है सिंगल एटम, और वो एटम एज इट इज रिपीट हो रहा है, एज इट इज रिपीट हो रहा है। अभी दो एटम्स का भी मैं एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे लूंगा, ठीक है? जैसे सिंगल एटम की बात करो, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, कॉपर सिल्वर मेटल्स में कॉपर का ही एटम होगा ना, कोई और एटम तो इंक्लूड नहीं हो जाएगा इंप्योरिटी के फॉर्म में। सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन नहीं होगा, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम होगा। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों के एटम्स अवेलेबल होंगे, तो वो डायटॉमिक हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। मोनोएटॉमिक कहने का मतलब है सिंगल एटम से पूरा का पूरा क्रिस्टल बना होगा। डायटॉमिक कहने का मतलब होगा दो एटम से मिलकर के पूरा क्रिस्टल बना होगा। ट्राइएटॉमिक का मतलब है तीन एटम से बना होगा। पर पॉलीएटॉमिक बहुत सारे एटम से मिलकर के क्रिस्टल बना होगा। तो मैं अब बेसिस क्या है उसका एग्जांपल दे देता हूं, उसका डिस्कशन थोड़ा सा बता देता हूं। व्हाट इज बेसिस? बेसिस को यहां पर डिफाइन पहले करूंगा एंड देन इमेज तो आपके पास मैंने बना ही दिया है। व्हाट इज ए बेसिस? ए ग्रुप ऑफ, जैसे ग्रुप में एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप में दो एटम, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में ग्रुप डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं ग्रुप में हैव वन एलिमेंट, ग्रुप में हैव टू एलिमेंट्स, मोर देन 5 7, कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक एलिमेंट तो रहता है ग्रुप में। लेकिन हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप तब बनता है जब एक से ज्यादा लोग हों, फ्रेंड्स हों, है ना? मैथमेटिक्स में ग्रुप, मैथमेटिक्स के ग्रुप में आप बोलते हो कि सिंगल एलिमेंट हो तब भी हमारा ग्रुप है। लेकिन हमारे व्हाट्सएप वालों ने आजकल बोल दिया कि अकेले ग्रुप क्या बनाओगे, पहले फ्रेंड्स जोड़ो फिर अपना आप तो जुड़े हुए हो। सो ए ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन, ग्रुप में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन एटम विच, जो यहां पर कर रखा हूं मैं इमेज में, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ग्रुप ऑफ वन, मैंने अभी वन ही लिया है, आगे टू लेकर भी ट्राई करूंगा। ए ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन एटम which is placed at each and every lattice point, सभी लैटिस पॉइंट्स पर आप उस एटम को पुट करते जा रहे हो, लैटिस पॉइंट, ईच एंड एवरी लैटिस पॉइंट, एंड इट क्रिएट्स होल क्रिस्टल। अगर लैटिस पॉइंट्स रखते जाओगे तो पूरा क्रिस्टल क्रिएट हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। एंड इट क्रिएट्स, एंड इफ इट क्रिएट्स होल क्रिस्टल, इफ लिख देता हूं एक बार,
और अगर ये पूरा क्रिस्टल क्रिएट कर दे तो, एंड इफ इट क्रिएट्स होल क्रिस्टल, जैसे राइट साइड में बना हुआ है सबसे एक्सट्रीम राइट में, इट क्रिएट्स होल क्रिस्टल and it creates whole crystal, then this group is called a basis. Group is called a basis. इसी को एक बेसिस बोलेंगे. Basis may be monoatomic basis, basis may be diatomic, basis may be triatomic, किसी भी तरह का बेसिस हो सकता है. So crystal क्या है? Crystal is combination of lattice and basis. Crystal is a combination of लैटिस पर बेसिस रखने से क्रिस्टल बन रहा है. लैटिस पर बेसिस. सो क्रिस्टल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एंड बेसिस. क्रिस्टल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एंड बेसिस. क्रिस्टल है समेशन ऑफ लैटिस. लैटिस और बेसिस इसीलिए ऐड करके मैंने लिखा है क्रिस्टल. लैटिस प्लस बेसिस is equal to crystal. Clear? सर ग्रुप में वन एटम भी हो सकता है ओनली? Yes. वन एग्जांपल मैंने जो इमेज बनाया वन ही तो है. सर वन एटम से क्रिस्टल मैथमेटिक्स कैसे वाला, बन सकता है? अरे वन एटम मतलब एक टाइप का एटम भाई. वही ग्रुप रिपीट हो रहा है, इसमें लिखा है ना मैंने, वन एटम से बन नहीं सकता है. मैं ये बता रहा हूं कि एक एटम का बेसिस लिया, उसको हर पॉइंट पर रखा, लिखा है ना, प्लेस करना है उसको ईच एंड एवरी लैटिस पॉइंट पर, तब वो क्रिस्टल बनेगा. एक एटम से तो मुझे भी पता है कि सिंगल एटम अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, सुना है ना. यस सर. अकेले Yes, चने sir. को ले लो और सोचो कि भाड़ फूट जाएगा तो नहीं फूटेगा. हाँ 10-20-50 होंगे तो वो फोड़ सकता है. Means a लेकिन crystal have identical. क्रिस्टल में जो आइडेंटिकल एटम्स हैं वो प्लेस हो रहे हैं अलग लैटिस पॉइंट्स पर. आयन आप और कुछ पूछ मॉलिक्यूल. रहे थे, आप बताएं. हेलो सर, ये बोल आयंस रहा हो था. सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स. हेलो सर. सर यहाँ वन एटम का सर मतलब है, मतलब एक प्रकार के एटम ना. जी हाँ, मोनो एटॉमिक का मतलब है सिंगल टाइप के एटम से पूरा क्रिस्टल बना है. बेसिस में मोनो एटॉमिक का मतलब है कि देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ एटम दैट इज अवेलेबल इन द होल क्रिस्टल. पूरे क्रिस्टल में एक ही टाइप के एटम्स अवेलेबल हैं. जैसे चावल आप खाते हो व्हाइट कलर का, है ना. अब चावल अकेला चावल है मींस मोनो एटॉमिक है. चावल और दाल मिक्स करके खिचड़ी बना दी तो आप बोलोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स. एक है व्हाइट, एक है हो सकता है येलो कलर, पीली दाल होगी तो. ठीक है, तो आप कहोगे कि चावल एंड दाल दे आर मिक्स्ड टुगेदर, मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं. एटम्स मींस सीड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना. तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम्स. हो सकता है सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम और क्लोराइड दो टाइप के एटम्स अवेलेबल है, मींस डायटोमिक हो गया. बेसिस है एक्चुअली सिंगल एटम से पूरा क्रिस्टल भरा हुआ है, सिंगल टाइप के एटम से, या दो टाइप के एटम से. दो टाइप का हुआ तो डायटोमिक, सिंगल टाइप के एटम से पूरा क्रिस्टल बना तो मोनोएटॉमिक. ठीक है, ये जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ. हेलो सर, ये जो इसीलिए इमेज इतना बड़ा सा बना रखा है. हाँ जी बताओ, बोलो. सर ये जो बोला था, ये जो बेसिस है जो मैथ में पढ़ते हैं, बेसिस एंड डायमेंशन, क्या वही बेसिस है कि कोई और है? जी हाँ, उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ अप्लाई हो रहा है. मतलब ये इसको उससे रिलेट वहाँ कर सकते कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिस. बेसिस क्या होता है पता है मैथमेटिक्स में? बताओ एक बार मुझे डेफिनेशन थोड़ा. सर अभी तो रिकॉल नहीं है. जिससे मतलब नहीं, पूरा सर जब हो जाए हर चीज बन जाए सर.
जब जब हो जाए रिकॉल तो बता देना। हाँ, दूसरे स्टूडेंट कुछ पूछ रहे हैं, बताएं, बोलें। यस सर वो बेसिस का बता रहे थे सर कि जैसे सर घर है सर, तो क्या? उसके लिए जो ईंट होगा सर वो बेसिस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, वही सर है यहाँ भी मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट। कह सकते हैं सर कि फंडामेंटल हम कुछ एलिमेंट्स अज्यूम करते हैं जिसके बेसिस पे मतलब हम टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किन्हीं भी टर्म्स या फिर इक्वेशंस को। जी हाँ, जी हाँ, आई कैप, जे कैप, के कैप आर द बेसिस वेक्टर्स, आर द बेसिस वेक्टर्स फॉर एनी अदर वेक्टर। दूसरे किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखते हैं तो आई कैप, जे कैप, के कैप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के वेक्टर्स हैं। वो यहां भी यूज करेंगे हम लोग, बेसिस वेक्टर्स। जिसे बोलते हैं ना थ्री इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, बोलते हैं ना बेसिस में। नॉन कोप्लेनर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ये सारी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो बेसिस के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स में किया होगा, नहीं किया होगा तो मैथमेटिकल में किया होगा, कहीं तो किया ही होगा। वो सारा कुछ यहाँ अप्लाई होता है, लेकिन अभी मैं जस्ट इनिशियल स्टेज में हूं। मैं उस पॉइंट को भी वो वाला भी बता सकता हूं, अभी इंडिपेंडेंट वाला भी, वो सारी कुछ आएगा यहाँ पॉइंट। चलिए, बेसिस हो गया। बेसिस इज जस्ट नंबर ऑफ वन एटम और मोर देन वन एटम जो कि हर लैटिस पॉइंट पर रखने से क्रिस्टल क्रिएट हो जाए। अब एक एटम को हर लैटिस पॉइंट पर नहीं रख सकते, लेकिन उसी आइडेंटिकल एटम, जैसे कॉपर है, कॉपर को एक कॉर्नर पर रखा, फिर दूसरी जगह पर रखा, फिर दूसरे पर रखा, हर ए डिस्टेंस के पास बाद वही कॉपर एटम्स रखते जा रहे हो, पूरा क्रिस्टल कॉपर क्रिस्टल बन गया। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो देयर में बी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक बेसिस। अभी जैसे मैंने मोनोएटॉमिक बनाया था, अगला इमेज एक और बनाऊंगा जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और करेक्ट हो जाए। एक एटम, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। एक और इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो थोड़ा कॉन्सेप्ट डायटॉमिक वाला भी कंफर्म हो जाए, नहीं तो वो माइंड में रह जाएगा कि डायटॉमिक कैसा होगा, इसलिए बनाकर एक बार दिखा देता हूं मैं। ये लैटिस पॉइंट्स हैं। अब ऐसा नहीं कि लैटिस पॉइंट्स हर बार वैसा ही बनाओगे जैसा पिछले पेज पे बनाया, 2 बार बना लिया। अब ये लैटिस पॉइंट्स कुछ इस तरह से होंगे, इनको रेगुलरली अरेंज्ड बोलेंगे हम लोग, एंड दे आर हैविंग फिक्स्ड डिस्टेंस अलोंग वन एक्सिस और अदर एक्सिस और एनी अदर डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन के अलोंग अगर देखें तो ये फिक्स्ड एक एक्सिस फॉर्म कर रहे होंगे। अब इसमें इतनी ही लाइंस बनाता हूं और एक्स्ट्रा नहीं बना रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है, पूरा पेज नहीं भरना है हमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए दिस इज लैटिस, ये लैटिस है। अभी 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल लैटिसेस में और डिटेल्ड डिस्कशन होगा, बट अभी जस्ट लैटिस समझिए। लैटिस प्लस बेसिस। बेसिस में अब मैं 2 एटम्स लेने वाला हूं, एक बिगर, एक स्मॉलर। दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, सिमिलर साइजेस के हो सकते हैं, बट हम लोग जो ले रहे हैं अभी वो एक साइज बड़ा, एक साइज छोटा। एक बिगर कलर का, बिगर साइज का एटम रेड ले लिया, एक रेड कलर एटम, और रेड के बगल में एक और एटम होगा, एक और एटम लूंगा, उसका कलर क्या कर दूं, ब्लू कलर लेता हूं, ब्लू कलर ले लेता हूं। ठीक है, तो ये डायटॉमिक बेसिस। नाउ दिस इज डायटॉमिक बेसिस। तो रेड कलर का एटम जितने लैटिस पॉइंट्स हैं सब पर रखूंगा, सारे ब्लैक कलर के जो पॉइंट्स हैं उस पर रेड कलर का एटम रखता जाऊंगा। रख दूं, एक रखा, दूसरा रख दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा। साइजेस थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक बार और इसको ट्राई। तो जितने भी पॉइंट्स हैं लैटिस में उन सब पर
रेड कलर के एटम्स रखते जाओ, रेड कलर के एटम्स रखते जाओ। थोड़ा कम ज्यादा जिस साइज हो जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। So these are the atoms which are placed at lattice points. Lattice points पर exactly इनको place कर दिया। जैसे होता है ना कि बस में सीट मिलती है, हम बैठ जाते हैं उसी सीट पर, ठीक है, वैसा ही है। और अगर एक फ्रेंड आ गया तो कहाँ उसको बैठाते हैं? मान लो 2 की सीट पर 3 को बैठना है तो कैसे बैठाते हैं? गोदी में, हाँ क्या बोले? या तो गोद में या तो नीचे। हाँ, गोद में तभी बैठाते हैं जब वो एकदम छोटा बच्चा जैसा हो। फ्रेंड को गोद में बताओगे? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इंटरस्टिशियल साइड पर उसको बैठने के लिए बोल देते हैं कि ठीक है थोड़ा बीच में बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा होता है ना कि इंडिया में बोलते हैं कि 4 की सीट पर 5 बैठना हो तो आसानी से बैठ जाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो जाता है, वहाँ बोलते हैं कि जितनी भी स्टेट्स हैं उससे ज्यादा हम लोग बैठेंगे, क्या कर लोगे, रूल नहीं चलता। हाँ वही अगर बाइक पर देखो तो बाइक पर रूल चलेगा, लेकिन छोटे छोटे ये 4 व्हीलर्स में नहीं चलता, 3 व्हीलर में और नहीं चलता है ना। बाइक पर लेकिन देखता है वो, पकड़ लेगा, फाइन काट देगा कि 2 की सीट पर 3 कैसे आ गए। चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे इसमें सेट करना है। तो अब देखो मेन सीट जो थी उस पर तो आपने रेड कलर के एटम्स को रख दिया, ब्लैक कलर के पॉइंट से उन पर रेड कलर का एटम। अब जो ब्लू कलर का एटम है वो राइट साइड में शिफ्टेड है, राइट साइड में दिख रहा है ना। हर रेड कलर के एटम के राइट में एक ब्लू कलर का एटम बनाना पड़ेगा। यहां पर एक ब्लू, ब्लू, हर रेड के बाद राइट साइड में एक ब्लू। ये ब्लू कलर के एटम्स आप बनाते चले जाओगे। ये है डायटॉमिक बेसिस से बना हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दिस इज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायटॉमिक बेसिस। 2 एटम्स की बेसिस का बना हुआ क्रिस्टल है ये, जिसमें ब्लू और रेड 2 अलग अलग एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लैटिस है, लैटिस आपने देखा, दिस इज बेसिस, डायटॉमिक बेसिस है ये। This is diatomic basis and this is crystal structure. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 2 टाइप के एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग डायटॉमिक 2 एटम से एज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। सर जी हाँ बोलिए। यस सर, हम जहाँ पे सर स्मॉल एटम को रख रहे हैं ना, वहाँ पे तो एक्चुअली में लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो सर हम वहाँ पे कैसे रखेंगे इसको? अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको। सिंगल वन लैटिस पॉइंट हैज 2 एटम्स। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, सीट नहीं होती तब भी तो हम अपने बीच 2 लोगों के बीच में तीसरे पर्सन को ऑक्युपाई करा देते हैं ना। सीट तो एक ही थी ना, लेकिन 2 लोग बैठे कि नहीं बैठे? यस सर। बस वही है यहाँ पर भी केस, सिमिलर केस है। एक पॉइंट पर 2 एटम्स रख सकते हो, डायटॉमिक बेसिस है ना, 2 एटम्स रख सकते हो। सिंगल लैटिस पॉइंट इज ऑक्युपाइड बाय 2 एटम्स। एक उसके एग्जैक्टली प्लेस पर है और एक थोड़ा सा उसके लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं पर और लोकेशन पर एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें एक्चुअल में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा है ना, वो आपने बस ऐसे मजाक में बोल दिया ना। अरे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वही इलेक्ट्रॉन्स के वही लिए तो बोल लिखते रही हूँ हैं। सर, मैं वही तो बोल रही हूँ सर कि एक्चुअली थोड़ी ना वायलेट हो रहा है, आपने मजाक ही में बोला ना सर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्चुअली वायलेट तब फर्मियंस के लिए हम लोग बोलते हैं, करेक्ट है। मैं जस्ट ऐसे ही बस पॉइंट बोल दिया था। वही सर, इसीलिए मैंने क्लियर कर लिया आपसे। एक्चुअली जब तो हमें सर जरूरत है ना, अलग अलग टाइप के एटम्स लैटिस पॉइंट पर आ रहे हैं। हाँ बोलो। यस तो सर ये इसके जस्ट साइड में क्यों अरेंज हुआ है ब्लू वाला एटम? ये जो इन साइड दो में भी कर सकते हो आप, ऐसे भी बोल सकते हो ना, सर किस मैं तरह से अरेंज हुआ है।
नो इस तरह सर से। सर ये जैसे हाँ ये बोलो। इस साइड है ना, ऊपर आपने बताया ना अप डाउन एंड साइड लेफ्ट राइट में तो अरेंज हो ही जाएगा। तो सर एक जो ऊपर वाला जो हम्म तीन अगर हम कंसिडर करते हैं तीन सर्कल्स, मतलब तीन एटम्स रेड वाले, हम्म तो उनके जो बीच में हम्म वो है, तो सर उसमें नहीं अरेंज हो सकता, वो डायगोनल टाइप कह सकते हैं हम तो। अच्छा, इसमें कह यस रहे हो सर, इस बीच इसमें में? नहीं अरेंज हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हाँ हो सर, सकता? ठीक है फिर। वो भी हो सकता है। जो मैंने बनाया है उसमें अभी या फिर उस वो तरह से सर नहीं डिपेंड दिखा रहे करेगा हैं। बेसिस पे कि बेसिस कैसा है, उसका भी कुछ। नहीं, बेसिस की बात नहीं है। बेसिस बेसिस कई तरह से हो सकती है। अब मैं आपको जस्ट यहाँ हिंट कर रहा हूँ। अभी जिंक सल्फाइड में कुछ और होगा, अलोंग द डायगोनल जाएगा। NaCl में अलोंग द साइड जाएगा, साइड के लॉन्ग अरेंज होंगे, यहाँ डायगोनल के लॉन्ग अरेंज होगा। कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। हमें इस पर अभी बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग। आप जिसको साइड देख रहे हो, कोई इसको डायगोनल भी तो देख सकता है ना। आप इसी को डायगोनल मान रहे हो, इसको डायगोनल नहीं मान रहे हो, ये थोड़ा सा बस घुमाने की बात है, एक्सिस लेने की बात है। एक्सिस किधर एक्स ले रहे हो, किधर वाई ले रहे हो, किधर डायगोनल ले रहे हो, किधर फेस डायगोनल ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी जस्ट इतना है कि हमने एक इमेज बनाया जिसमें डायटोमिक बेसिस दिखाया। देयर आर मैनी नंबर ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट दिस डायटोमिक बेसिस एंड क्रिस्टल्स। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। आप वही बोल रहे हो, मैं तो आप बोल रहा हूँ ना, ये इस तरह से बेसिस लो या इस तरह से बेसिस लो या इस तरह से बेसिस लो, सबका करेक्ट है, सबके सब करेक्ट है। मैं जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ आपको। सर इसमें एक और लाइन होगी ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नीचे। क्यों? क्रिस्टल आप 4 ही लाइन बनाए, 5 लाइन है ना, 25 है। अरे आप उस पॉइंट पर है ना। मैं रुकिए, मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ। नहीं बस पूछा एक्चुअली ये सब। हाँ, एक एक्चुअली होगा, वो लाइन कहीं चली थोड़ी जाएगी, वो तो रहेगी ही। वो लाइन रहेगी भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब लैटिस में कुछ और पॉइंट्स रहे और बेसिस में कुछ और ये आ तो जाए सर और हमने इस तरह इनफाइनाइट कुछ और लिया हो था, जाए। ये तो जस्ट हमने एक सेट लिया था ना उसका। ये जस्ट मैंने हाँ 5 लाइंस ले रखी है, तो 5 को दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है। बस थोड़ा सा मुझे लगा कि उतने स्पेस में हो गया है तो हो गया होगा, मैंने काउंट नहीं किया था। अभी ये करेक्ट है। सर इसी लाइन में डाउट्स? क्या बोल रहे हो? सर किसी लाइन में जैसे ब्लू ज्यादा है, किसी में रेड ज्यादा है, ये सब क्रिस्टल की सिमेट्री मेंटेन करने के लिए बनाया गया है सर। जी हाँ, ब्लू ज्यादा रेड ज्यादा नहीं होता है, नंबर्स उनके बराबर रहेंगे। आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे यूनिट सेल में, पूरे क्रिस्टल में देख लीजिए कितने, यहाँ पर देखिए कितने रेड है बताओ। 25 नंबर ऑफ रेड और नंबर ऑफ ब्लू, वो भी 25। चेक कर लो। 25 नहीं है रेड और ना ही हाँ ब्लू, सर हाँ। कोई भी 25 नहीं नहीं है। सर 22 किसी और स्टूडेंट ने 22 हाँ कितना है? 22 हाँ 22। हाँ, लगभग 22 ही होगा। जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक लैटिस पॉइंट पर 2 एटम्स रखे जा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ कहीं एटम छूट रहा होगा तो एक तरफ कहीं एटम ऐड हो जा रहा होगा, ब्लू कलर वाला है ना। तो ऐसा है कि ये इनफाइनाइट साइज में होता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? 23 है सर। सर लेकिन ब्लू वाला देखने में नहीं लग रहा है कि वो लेटिस पॉइंट पे, वो लग रहा है कि रेड वाला ही लेटिस पॉइंट को मतलब एक्चुअली ऑक्यूपाई कर लिया है, वो वैकेंसी मैं में कह तो नजर रहा आ हूँ, रहा है। मैं कह रहा हूँ वो बैकएंड, वो बीच के साइड पर है कि नहीं, ये बताओ। यस सर, बीच के अगर साइड में। आपसे पूछा जाए, आपसे बोला जाए कि आप एक इस तरह का इतने लेंथ का, ये लेंथ मान लो a/2 लेंथ है, इतने लेंथ का बेसिस उठा के यहाँ पर रखोगे, तो एक ही एटम तो कॉइंसाइड कर पाएगा ना लैटिस पॉइंट से। दूसरा तो उसके आसपास, उसके बीच में इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ यस सर, यस सर। क्योंकि पॉइंट है तो बहुत मिनिमम एरिया, मिनिमम वॉल्यूम रखेगा। अब उस पर तो एक ही एटम कॉइंसाइड कर सकता है ना।
दूसरा तो उसके पास में चला जाएगा, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे कहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही एटम्स एक ही पॉइंट पर एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाएंगे, तब तो एटम्स को मर्ज कर देना पड़ेगा, बड़ा एटम बना देना पड़ेगा ए और बी को मिला के, है ना। तो आप ये एज्यूम करेंगे कि एक एटम एग्जैक्टली उस लोकेशन को कोइंसाइड करेगा, ऑक्युपाई करेगा, और दूसरा उसके साइड में कहीं एक तरफ शिफ्टेड होगा। सर लैटिस पॉइंट पे रेड वाला भी आ सकता है ना, कि मतलब ब्लू वाला भी आ सकता है ना? ब्लू वाला भी आ सकता है, यस यस आ सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है कि यही यूनिक है, ये मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। ब्लू छोटा हो सकता है, रेड बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा सारा कंडीशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर क्रिस्टल पर। NaCl में हो सकता है दोनों साइज कम ज्यादा हो, KCl में हो सकता है कि दोनों का साइज लगभग एक जैसा हो, या कोई और टाइप का एलिमेंट हो। अरे बहुत सारे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड वगैरह होते हैं, उसमें किसी में भी ले सकते हो आप ऐसा। सर लैटिस जो आप लिए हैं, ऊपर 5 फिर 4 फिर 5 फिर 4, सर सारा 5-5 लेंगे अगर, तब क्या होगा? सारे पे रेड मैं ये आएगा और कह रहा हूँ, बीच में ब्लू। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इतने एटम्स लिए हैं। एक्चुअल क्रिस्टल में एटॉमिक सेपरेशन एंगस्ट्रॉम में होता है। एक्चुअल क्रिस्टल में एटॉमिक सेपरेशन किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में होता है। और जब एंगस्ट्रॉम में होगा, आप समझिए, जब एंगस्ट्रॉम में होगा सेपरेशन, तो 1 सेंटीमीटर का भी अगर क्रिस्टल है तो कितने एटम्स हुए एक लाइन में? 1 सेंटीमीटर का अगर क्रिस्टल है और आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम पर मान लो एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने एटम्स होंगे 1 सेंटीमीटर के क्रिस्टल में? तो क्या वहां एक ज्यादा एक कम कर पाओगे? नहीं। एक ज्यादा एक कम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि जब 10 रेज़ टू पावर 10 है तो 10 रेज़ टू पावर 10 में 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर है कि 1.1 इंटू है कि 1.5 इंटू, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। सो आप उसके इग्नोर करके अप्रोक्सीमेशन पर चले जाते हैं। सो मैं भी ऐसी बात कर रहा हूँ कि क्रिस्टल्स आर ऑफ अदर मीटर साइज हो, 1 मीटर का रॉड लिया, 5 सेंटीमीटर का लिया, 10 सेंटीमीटर, इस तरह से कुछ भी अगर क्रिस्टल का साइज है तो उस क्रिस्टल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स इसी बेसिस पर हम लोग बोलते हैं। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेड कलर एटम या ब्लू कलर एटम्स होगा तो आप उसको 1-2 नंबर एटम्स कम ज्यादा के लिए नहीं सोचते, है ना। नमक का क्रिस्टल देखा है? साल्ट, नमक। यस सर। नमक का सॉल्ट देखा है? कितना बड़ा साइज में देखा है? मैक्सिमम साइज कितना बड़ा था नमक का? बहुत बड़ा बड़ा भी देखते हैं। हाँ, व्हाइट कलर में देखा होगा, व्हाइट कलर में देखा होगा तो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब टाइप का देखा होगा। जैसे लगता है ना वो लूडो खेलने वाला जो वो नहीं होता डाइस, हाँ डाइस टाइप का, हाँ उसी तरह का क्यूब टाइप का होता है। और अगर सेंधा नमक की बात करें तो बहुत बड़े बड़े पत्थर भी देखे होंगे सेंधा नमक का। यस सर। कई का दुकानों पर देखोगे कि वो आधे केजी का एक पत्थर रखा हुआ है, उसी में से तोड़ करके निकाल रहे हैं लोग, तोड़ के देते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल तो कितने भी लेंथ का हो सकता है ना। उसके अंदर एटॉमिक सेपरेशन अगर 5 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स। और उसमें 1-2 का ये इमेज जस्ट बनाया हूं, एक ज्यादा एक कम हो गया तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट इमेजिनेशन है ये। सर और कोई डाउट? सर क्या लैटिस पे रेड, क्या लैटिस पे रेड और ब्लू दोनों रख सकते हैं सर? लैटिस पॉइंट पर एक साथ? यस आप सर। बताओ, एक सीट पर 2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। आधी सीट पर बैठ सकते हो। हाँ, लेकिन एक सीट भी नहीं, यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट जैसा होता है जानते हो, ये पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट। एक पॉइंट पर एक एटम तो पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट एटम, सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट एटम कोइंसाइड विद दैट लैटिस पॉइंट। बट दूसरा वाला तो इसके इधर रखना ही पड़ेगा ना। बट इन केस आप जैसे एक पार्टिकल के ऊपर दूसरे का पार्टिकल, जैसे एक बॉडी के ऊपर दूसरे की बॉडी रख सकते हैं, तो उस केस में रेड वाले के ऊपर सर ब्लू वाला रख सकते हैं या ब्लू वाले के ऊपर रेड वाला रख सकते हैं? मैं ऐसे सोच रहा था।
रखने को रख सकते हो, आप कैसे भी रखो, अभी रखने की जरूरत नहीं है। अभी आगे इसमें बहुत सारी चीजें आपको अभी नहीं बताई गई हैं जो धीरे ओके धीरे सर, कोई क्लियर बात नहीं। होगी। थैंक यू सर। ठीक है, पॉइंट्स पर जस्ट एटम्स रखने, एक एटम रखो, एक एटम को साइड में कहीं शिफ्ट कर दो बस। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में कितनी लैटिसेस हैं। हाउ मेनी लैटिसेस आर अवेलेबल इन 2D एंड 3D। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 2 डायमेंशनल लैटिसेस। 2 डायमेंशनल लैटिसेस, 2 डायमेंशन में आपने जब भी देखा होगा, फर्श देखी हो, छत देखा हो घर में, फ्लोर या फर्श, आपको किस तरह से टाइल्स लगी हुई दिखती हैं, ये बताइए। कितने टाइप की टाइल्स आपने देख रखी हैं? सर स्क्वायर किस रेफरेंस में पूछ रहे हैं? हाँ, कैसे, क्या बोल रहे? किस रेफरेंस में पूछ रहे हैं, मतलब डिजाइन में पूछ रहे हैं या और किसी चीज में? साइज 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 2 साइज डायमेंशनल सर स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल हो सकता स्क्वायर देखा है, और कौन सा देखा है? रेक्टेंगल ट्रायंगुलर भी देखा है। ट्रायंगुलर है। भी देखा पेंटागोनल है, भी होते हैं। पेंटागन भी देख लिया। 4 crystal systems and 5 Bravais lattices. 4 crystal systems and 5 ब्रावे। ब्रावे एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये सब क्लासिफिकेशंस किए होंगे, तो उनके नाम पर ही इन लैटिसेस को हम लोग ब्रावे लैटिसेस बोलते हैं। ब्रावे लैटिसेस, ब्रावे में एस साइलेंट है, एस साइलेंट है, इसलिए ब्रावेस बोल सकते हो, लेकिन ब्रावेस नहीं बोलते हैं हम लोग, ब्रावे बोलते हैं। ब्रावे, देर आर टोटल 5 लैटिसेस एंड 4 क्रिस्टल सिस्टम्स इन 2D। 2D क्रिस्टल सिस्टम्स की अगर बात करें तो 4 क्रिस्टल सिस्टम है और लैटिसेस टोटल 5 हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पर इनके नेम और इसका थोड़ा और डिस्कशन करूंगा इमेज बना करके। तो टोटल 5 लैटिसेस हैं हमारे पास। फाइव लैटिसेस हैं, जिसमें से जैसे आपने बोला स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर होगा और एक रेक्टेंगल होगा, यस। और इसके बाद और ट्राइंगुलर होगा, ट्राइंगुलर, और कैसा होगा? ट्राइंगुलर किस, हेक्सागोनल भी होगा, यस ऑफ कोर्स, हेक्सागोनल भी होगा, ऑब्लिक ऑब्लिक भी होगा, यस। तो टोटल 5 टाइप की लैटिसेस में स्क्वायर सिस्टम से एक, रेक्टेंगुलर सिस्टम से 2, तो हम लोग इनको बना लेते हैं। पहला है स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर लैटिस, ठीक है। दूसरा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव एंड रेक्टेंगुलर नॉन प्रिमिटिव। साउंड म्यूट कर लीजिए प्लीज। रेक्टेंगुलर सेंटर्ड एंड नॉन सेंटर्ड लैटिस। रेक्टेंगुलर नॉन सेंटर्ड पहले लिख देता हूं और सेंटर्ड बाद में। नॉन सेंटर्ड लैटिस
थर्ड नंबर है रेक्टेंगुलर सेंटर्ड लैटिस, rectangular centered lattice, rectangular non-centered lattice. Fourth point is hexagonal. Triangular lattice hexagonal के अंदर exist करेगा, hexagonal lattice में ही triangular involved है. And this fifth one is oblique. Oblique lattice. Oblique lattice. तो एक्चुअली 4 क्रिस्टल सिस्टम्स जब मैंने बोला आपको, तो 4 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन कौन से हुए? एक स्क्वायर हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ, एक हेक्सागन, एक ऑब्लिक. तो स्क्वायर के लिए A इज इक्वल टू बी एंड एंगल जो होगा, एंगल गामा है 90 डिग्री. एंगल बिटवीन A एंड B इज 90 डिग्री. A और B के बीच का एंगल है 90 डिग्री. और यहाँ रेक्टेंगुलर नॉन सेंटर्ड सेंटर्ड के लिए A नॉट इक्वल टू B, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. नॉन सेंटर्ड सेंटर्ड दोनों में सेम लैटिस पैरामीटर होगा. अभी मैं बताऊंगा ये लैटिस पैरामीटर्स क्या हैं, जस्ट इसको अभी नोट कर लेने दीजिए. यहाँ पे हेक्सागोनल में A और B इक्वल है एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री. एंड ऑब्लिक लैटिस में A इज नॉट इक्वल टू B, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. A और B इक्वल नहीं है, गामा 90 नहीं है. So this is these are total 5 lattices. 4 crystal systems कौन कौन से थे? Square, rectangle, hexagon, oblique. Total 4 crystal systems. टू डायमेंशन में ए बी और गामा 3 लैटिस पैरामीटर होंगे. लैटिस एक्सप्लेन करने के लिए लैटिस में कुछ कांस्टेंट्स हैं. लैटिस पैरामीटर्स इन 2 डायमेंशन. एक है ए, एक है बी, एक है गामा. गामा इज वेयर गामा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच के एंगल को गामा लिख रहा हूं मैं. वेयर गामा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच का एंगल है गामा. ए और बी के बीच का एंगल गामा है. सर ऑब्लिक में गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना? नॉट इक्वल टू, यस यस, मैंने 90 लिख दिया. वो एक बार किया था फिर उसने डिलीट किया था. गामा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. So this is the lattice parameters. लैटिस को डिफाइन करने के ये पैरामीटर्स हैं. इनके बेसिस पर ही स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑब्लिक, हेक्सागोनल को डिफरेंशिएट कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट पेज पर इन सब के इमेजेस में बनाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए. सर प्रीवियस स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए. यस बोल. प्रीवियस स्लाइड दिखा. दिस इज प्रीवियस स्लाइड. यस. Okay, sir. A, B and gamma, these are 3 lattice parameters in 2-dimensional crystals. ए बी साइड लेंथ है सर. Yes, side length, height, width, जो भी आप इसको बोलेंगे. A और B दो साइड का लेंथ है. स्क्वायर में इक्वल, क्यूब में स्क्वायर में इक्वल होगा और क्यूब की भी बात नहीं कर रहे. रेक्टेंगल में अनइक्वल होगा, हेक्सागन में भी इक्वल होगा, ऑब्लिक में नॉट इक्वल. तो नेक्स्ट पेज पर चलें. लिख लिया आपने?
Yes, sir. Okay. So now we have, अब मैं स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी इस तरह से लैटिसेस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए इमेज बनाऊंगा। अगर इस तरह से एटम्स रखे जाएं तो एटम्स के लिए सिंगल पॉइंट सिंगल एटम कह सकते हो, सिंगल पॉइंट डबल एटम्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। एक लैटिस इस तरह से होगी जिसमें पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर एटम्स रखेंगे तो एटम्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरह की यूनिट सेल की, एक पॉसिबिलिटी इस तरह के यूनिट सेल की हो सकती है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरह के यूनिट सेल की। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट सेल। एक पॉसिबिलिटी इस तरह की हो सकती है जिसमें इस तरह से सेंटर पर भी एक एटम आ जाए। सेंटर पे एक्स्ट्रा एटम आने से ये पोजीशन बन जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी होगी तो ये पॉसिबिलिटीज जो हम लोग बता रहे हैं, देख रहे हैं, लास्ट पॉसिबिलिटी ये इस तरह का। पांचों इमेजेस में आपको मैं एक एक जो मैंने आपको बोला कि ए और बी और गामा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक एक यूनिट सेल दिखाऊंगा और बाद में यूनिट सेल उसको डिफाइन करूंगा, कैसे यूनिट सेल उसको हम लोग नाम देंगे, क्या रीजन होगा यूनिट सेल कहने के पीछे। क्लियर? सर थर्ड में तो नॉन फॉर्मेटिव होगा। अरे अभी नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव पर क्यों बात करें जब हमें अभी जस्ट लैटिस बनानी है। तो अभी लैटिस देख लीजिए, उसके बाद प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पर बात करेंगे। तो मैं रेड कलर का एक यूनिट सेल यहां दिखाता हूं, देखिए ये है स्क्वायर लैटिस, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी और ये है गामा। ये वाला है रेक्टेंगुलर लैटिस, ए बी, गामा अभी भी 90 डिग्री है। ये नेक्स्ट वाला है रेक्टेंगुलर लैटिस, अगेन ए बी। नेक्स्ट वाला है हेक्सागोनल, hexagonal है। In this hexagonal, triangular lattice is already existing. ट्रायंगुलर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है।
नेक्स्ट वाला है ऑब्लिक। ऐसा इमेज बनाया है कि उस आपको कई बार लगेगा कि रेक्टेंगुलर में भी हेक्सागन बन सकता है, ऑब्लिक बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनको भी बेस बनाना पड़ेगा इमेज समझने के लिए। इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए, इमेज को समझने के लिए आपको लैटिस पैरामीटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और एंगल्स पर सोचना पड़ेगा। ए और बी और गामा 120 है यहाँ। So these are the different lattices possible in 2D crystal systems. 2-dimensional crystal system में ये lattices हैं। ठीक है, बना लीजिए इमेजेस। तो रिस्पेक्टिव नेम्स इनके लिख देता हूं। ये है स्क्वायर लैटिस, स्क्वायर लैटिस फर्स्ट वन। रेक्टेंगुलर नॉन सेंटर्ड, सेंटर पर एटम नहीं है इसलिए नॉन सेंटर्ड बोल रहे हैं। रेक्टेंगुलर नॉन सेंटर्ड लैटिस। rectangular non-centered lattice. This third one is rectangular centered lattice. And this fourth one is hexagonal lattice. Hexagonal lattice. This fifth one is oblique lattice. Oblique lattice. अब इसमें जो रेड कलर से इमेजेस बना रखी हैं, these are the unit cells. ये यूनिट सेल्स हैं। इन्हीं यूनिट सेल्स के लैटिस पैरामीटर्स को देखकर, इन्हीं लैटिस यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स को देखकर इन लैटिसेस का नेम डिफाइन हुआ है। स्क्वायर में ए बी इक्वल है, मतलब जो यूनिट सेल है उसका साइज दोनों लेंथ में, दोनों साइड में इक्वल है। ए और बी इक्वल है, उसके यूनिट सेल के अंदर ए और बी का एंगल 190 डिग्री है, कहीं 120 डिग्री है, तो हेक्सागन हो गया, स्क्वायर हो गया, इस तरह का। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो सर ऐसा बोल सकते हैं नोट कर कि लिया? स्क्वायर लैटिस में सर हाँ नोट सर जी हाँ, बोलिए। यस, ऐसा यस। सर बोल सकते हैं कि स्क्वायर लैटिस में स्क्वायर शेप का ये यूनिट सेल होता है और रेक्टेंगुलर नॉन सेंटर्ड में रेक्टेंगुलर यूनिट सेल होता है। बोल सकते हो, देख ही रहा है। रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर यूनिट सेल होगा, स्क्वायर में स्क्वायर शेप का होगा, ये तो श्योर है। आप ये एक बात ध्यान दीजिए, सेंटर्ड और नॉन सेंटर्ड में मैंने दो बातें यहाँ पर लिखी है। एक रेक्टेंगल में सेंटर नॉन सेंटर दोनों लिखा है, स्क्वायर में सेंटर नॉन सेंटर नहीं है। ओके, सेंटर्ड में ओनली रेक्टेंगल को मैंने दिखाया है, स्क्वायर में कहीं पर भी हम लोगों ने सेंटर नॉन सेंटर रिप्रेजेंट नहीं किया। स्क्वायर में नॉन सेंटर्ड ही मैंने दिखाया है। इमेज देखिए, इमेज में सेंटर पर, यूनिट सेल के सेंटर पर कोई एटम नहीं आया। तो आप इस पॉइंट पर ये बोल सकते हो कि स्क्वायर लैटिस में ओनली नॉन सेंटर एग्जिस्ट करता है। सेंटर अगर ले लोगे तो क्या यूनिट सेल अलग हो जाएगी? क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा? आप लोग इस पर सोचिए, बताइए।
सर हमको तो आप जो स्क्वायर लैटिस बनाए वहां पे रेक्टेंगुलर भी दिख रहा है हमको, वो नहीं बना सकते? बना सकते हो रेक्टेंगुलर, लेकिन रेक्टेंगुलर जब अलग से डिस्कस कर रहे हो तो स्क्वायर वाले में क्यों बनाओगे आप? रेक्टेंगुलर तो में फिर उस तभी हो पाएगा जब एक तरफ का लेंथ ए है, एक तरफ का लेंथ बी है, ए और बी इक्वल है ना? स्क्वायर में ए और बी इक्वल है ना यहाँ पर, यस सर। है ना? ए और बी इक्वल है तो आप अगर रेक्टेंगल बनाओगे तो कोई एक लेंथ टू टाइम्स कर दोगे, यही तो करोगे ना? यस सर। हाँ अच्छा ये वाला क्या ये कौन सा यूनिट सेल है? स्क्वायर सेंटर्ड लैटिस। अभी जो पहले जो यूनिट सेल बनाया था वो नॉन सेंटर्ड था, अभी जो बना रहा हूं ये सेंटर्ड है। नॉन सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, है ना? लेकिन मैं इस जो अभी यूनिट सेल मैंने बनाया जिसमें सेंटर्ड में एटम आ रहा है, इसको एज ए यूनिट सेल कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे? रीजन इसका है सर पीरियोडिक नहीं, क्या नहीं है? पीरियोडिक सर नहीं है। वो पीरियोडिक है, वो साइज में बड़ा है, बस यही है एक डिफरेंस। एक यही उसके साथ ड्रॉबैक है कि वो साइज में बिगर है बस। पीरियोडिक भी ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक नहीं है वो। सर जो है ना रेक्टेंगुलर नॉन सेंटर्ड लैटिस है ना, उसमें तो सर जो लैटिस पॉइंट है सारे से सेंटर में जमे हुए, फिर सर उसको नॉन सेंटर्ड क्यों कहा जा रहा है? नॉन सेंटर में मैं नहीं समझा, फिर से बोलिए। सर जो रेक्टेंगुलर नॉन सेंटर्ड लैटिस है उसमें सर लैटिस पॉइंट सब सेंटर में जमे हुए, फिर उसके बाद बावजूद उसको नॉन सेंटर्ड क्यों कहा जा रहा है? वो तो सेंटर्ड है, सब सेंटर में जमे हुए हैं। यहाँ सेंटर में एटम कहाँ है बताओ? सर जो ये 4 लैटिस पॉइंट्स है सर सेंटर में तो है, सेंटर में कॉर्नर पर हम है। उसको भी तो हम उनको भी तो यूनिट ले सकते हैं। यूनिट सेल के कॉर्नर पर है या सेंटर पर? ये यहाँ तो देखो कॉर्नर इसके पर है। अंदर सेंटर कॉर्नर ही है ना, तो कॉर्नर को हम्म। सेंटर तो नहीं बोल सकते ना। यूनिट सेल के कॉर्नर पर एटम्स लाई कर रहे हैं, सेंटर पर नहीं है। बट साइड वाले में देखो जिसमें सेंटर्ड वर्ड लिखा है, सेंटर्ड लैटिस, उसमें सेंटर में एटम है कि नहीं है? है सर। हाँ, तो इसी बेसिस पर नाम रखा गया। एक में सेंटर्ड है, एक में सेंटर्ड नहीं है। एक्चुअली देखो यूनिट सेल की डिफिनीशन हमें जाननी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले यूनिट सेल की डिफिनीशन समझ लेते हैं क्या है। द यूनिट सेल, व्हाट इज यूनिट सेल? जो इमेज बना हुआ है रेड कलर से, जितने भी इमेजेस मैंने बनाए हैं, दे आर एक्चुअली यूनिट सेल्स। द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, पहला वर्ड आता है स्मॉलेस्ट। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, building block element, smallest building block element. Unit cell is the smallest building block element which creates whole crystal, by its periodic repetition. पीरियोडिकली रिपीट करने से पूरा यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल को बना देगा। कई सारे यूनिट सेल्स अगर ले लिया जाए तो पूरे के पूरे यूनिट सेल को फॉर्म कर देगा। एक टाइल्स जो होती है, स्क्वायर टाइल हो या रेक्टेंगुलर टाइल हो, पूरे फर्श को बना देगी अगर उसको एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट, मतलब उसको रिपीट करते जाए तो, बाय इट्स पीरियोडिक रिपीटिशन। तो पीरियोडिकली रिपीट करने से एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल, चौथा यूनिट सेल पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल प्लेन फिल कर देगा, भर देगा। तो आप देखिए स्क्वायर वाले में मैंने जो एक सेंटर्ड वाला दिखाया इमेज, जो सेंटर वाला ऐसे दिखाया, वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो पहले बना हुआ है वही है। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, नहीं तो कोई बोलेगा कि स्मॉलेस्ट नहीं जरूरत है तो बोलोगे कि ऐसा है कि मार्केट में जाओ, दीवार मिलती है, घर पे लाके खड़ा कर दो चारों दीवारों को, बन गया, ईंट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ईंटें तो यूज करनी पड़ती है ना, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ईंट होती है। बिल्डिंग घर बनाने में, घर को बनाने में जो ईंट है वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है। पूरे क्रिस्टल को बनाने में ये एक तरह से यूनिट सेल्स अपना कंट्रीब्यूशन देता है। नियरेस्ट एटम्स को ज्वाइन करके आप स्क्वायर बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, हेक्सागन बना सकते हो, ऑब्लिक बना सकते हो। जैसे मिठाई का डिब्बा लिया और वो भी काजू वाला, तो जो बर्फी का शेप है वो कैसा होगा, कौन से यूनिट सेल की तरह है? ऑब्लिक बर्फी से ऑब्लिक ऑब्लिक वाला, यस ऑब्लिक वाला। लड्डू का डिब्बा खरीदा, लड्डू के डिब्बे में कौन सी लैटिस बनी होगी, ये बताओ? कोई नहीं। हेक्सागोनल। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कोई नहीं। लड्डू का डिब्बा लग रहा है कभी? लड्डू का डिब्बा, लड्डू के डिब्बे में कैसे होगा? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ऐसे हो ही तो सकता है एटम, सर। ऐसे ही तो एटम्स होते हैं ना लड्डू के डिब्बे में। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। रेक्टेंगल कैसे होगा? इतनी इतनी दूर पर लड्डू रखोगे क्या? सर्कुलर। हाँ, स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस, यस। लड्डू के डिब्बे में स्क्वायर लैटिस बनेगी ही बनेगी, श्योर है। ये ऐसे एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट ज्वाइन करो, अगर लड्डू आइडेंटिकल है तो स्क्वायर लैटिस बन जाएगी। ठीक है, तो बर्फी में भी स्क्वायर स्क्वायर लैटिस, बर्फी में एक्चुअली वो ऑलरेडी यूनिट सेल्स जो है वो एक ऑब्लिक एंगल पर गामा 90 नहीं होता है, वो टेढ़े मेढ़े काटे रहते हैं। अगर हाँ, वो अलग बात है कि आप स्क्वायर शेप में ही काट लो तो अलग वो हो जाएगा। नहीं नहीं, वो अगर वो ऑब्लिक भी कटा हुआ है, यहाँ पे आप स्क्वायर इसी रेफरेंस में बोल रहे हैं ना कि चारों लड्डुओं का सेंटर आप मिलाए तो स्क्वायर बना। तो जो काजू बर्फी जी होगी हाँ। उसका भी जब हम लोग सेंटर मिलाएंगे तो वो तो 90 डिग्री पे ही अरे आएगा ना, तो वो तो स्क्वायर होगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा ये बताओ? सेंटर्स की बात कर रहे हो आप, सेंटर से हट मत जाना। अच्छा हाँ, एक्चुअली नहीं एटम्स, ठीक है सर। ठीक है ना, एक्चुअली वो खुद हाँ ही हो यूनिट गया। सेल है, वो यूनिट सेल ही है। जो बर्फी है ना वो यूनिट सेल का ही पार्ट है, यूनिट सेल ही रिप्रेजेंट किया गया है बर्फी से। ठीक है, हो गया ये पॉइंट क्लियर? सर तो यस यूनिट सर। सेल क्या है? हाँ जी बोले, यस 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 बोले। सर ये बोल रहे हैं कि ये सारे सेल को यूनिट सेल बोलते हैं या फिर ये सबको ब्रेवाइस लेटिसेस बोलेंगे? लैटिस पूरे क्रिस्टल में जो पॉइंट्स का ग्रुप है उसको बोलते हैं। जो पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स हैं, उस पूरे को लैटिस बोलते हैं ना। लैटिस ये पूरा है, ये पूरा लैटिस है और ये यूनिट सेल है। लैटिस ये है, यूनिट सेल ये है, पूरा लैटिस है, यूनिट। मैंने एटम्स नहीं दिखाया, मैंने लैटिस दिखाई है, ये ध्यान रखना। लैटिस मतलब जस्ट पॉइंट्स, लैटिस मतलब जस्ट पॉइंट्स, और लैटिस में लैटिस पॉइंट्स ही होते हैं, और उन लैटिस पॉइंट्स को दिखाकर मैं उसके अंदर यूनिट सेल्स शो कर रहा हूं। बात समझ में आई? ये जस्ट लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करके यूनिट सेल, छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, ये मैंने दिखा रखा है। सर बस 5 ही किस्म का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा? 2 डायमेंशन में आप सोच के बताओ ना, और कौन सा सोच के बताते हो आप बताओ, आपके माइंड में क्या आ रहा है कि कौन सा यूनिट सेल मैंने छोड़ दिया? सर ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा? ऑक्टाहेड्रल बना लो, ऑक्टाहेड्रल बना लोगे तो ऑक्टाहेड्रल क्या होगा बताओ? ऑक्टाहेड्रल 8 साइड होंगी ना उसमें। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जानते हो कैसा बनता है? सर 3D में बनेगा ऑक्टागन सर। में होता है ना सर, ऑक्टाहेड्रल में 8 साइड थोड़ी होंगे सर, ऑक्टागन में होंगे ना। ऑक्टाहेड्रल में 6 साइड होती है सर। ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन में टोटल 8 सरफेस होते हैं, ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, 3D होता है वो। यस सर। हाँ सर 5 से ज्यादा हाँ, समझ क्या में बोल नहीं रहे आ हो? रहा, बस 5 ही दिख रहा, क्या नहीं आ रहा? 5? हाँ, ये 5 से ज्यादा नहीं होंगे। उससे ज्यादा कुछ हेक्सागन समझ में में नहीं आ ट्रायंगल, रहा। ट्रायंगल, नहीं सर। ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, हेक्सागन के अंदर ट्रायंगल ऑलरेडी है। पेंटागन लेके नहीं बना पाओगे आप, ये बता दूं मैं। अगर मान लो पेंटागन लेके ट्राई करो तो पेंटागन लेने पे कुछ ऐसा इमेज आता है। ठीक है, ऐसा पेंटागन हो जाएगा ना। पेंटागन के केस में
पेंटागन्स हैं? हाँ सर। पेंटागन के बाहर भी तो पेंटागन ही लगाओगे ना साइड्स पर। कुछ छूट गया क्या? हवा आ रही है सर। नहीं सर, नहीं छूटा? छूट रही है, बीच में जगह एरिया तो है ना, खाली हो गई। प्लेसेस तो छूट रहे हैं सर, मुझे टू लगा डायमेंशन पेंटागन छोड़ दो। ये प्लेसेस छूट जाएंगे, हाँ। ये प्लेसेस छूट जाएंगे। जब भी पेंटागन लेके ट्राई करोगे ये प्लेसेस छूट जाएंगे। इन प्लेसेस को भरने के लिए ऑब्लिक लैटिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो बाय टेकिंग ओनली पेंटागन्स यू कैन नॉट फिल आइदर 2 डायमेंशनल एरिया और 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस को पेंटागन लेके फिल नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू फिल 3 डायमेंशनल वॉल्यूम या 3 डायमेंशनल स्पेस बाय टेकिंग पेंटागन्स, एंड 2 डायमेंशन भी नहीं कर सकते। ये आपको दिख रहा है ना, फुटबॉल देखा है? फुटबॉल जो ब्लैक और व्हाइट कलर के फुटबॉल या वॉलीबॉल जो भी बोलते हैं उसको, फुटबॉल वॉलीबॉल, उसमें व्हाइट और ब्लैक कलर के प्लेन्स रहते हैं। यूनिट सेल्स ब्लैक कलर का यूनिट सेल होगा और व्हाइट कलर का। एक पेंटागन शेप का होता है, एक हेक्सागन शेप का होता है, देखा है? यस सर। हाँ यस सर। आपने कभी वो बास्केट बनाते देखा है कभी किसी रूरल एरिया में किसी को यस सर। बास्केट बनाते हुए? यस सर। हाँ? यस सर। तो जब Yes, भी sir. आप एक पेंटागन लोगे, ये अंदर वाला पेंटागन लोगे, उसके ऊपर ये पेंटागन्स लगाने का ट्राई करोगे, या इसको हेक्सागन ले लो, हेक्सागन लगाने का अगर ट्राई करते हो तो क्या होगा? वो प्लेन नहीं बन पाएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा उसका ऊपर की तरफ उठा करके और एक स्फेरिकल शेप देने का ट्राई किया जाएगा, जैसे फुटबॉल या वॉलीबॉल जिसमें भी आपने देखा होगा, उसमें यही ट्राई किया जाता है मेथड। मतलब बास्केट बनाने की तरह उसको थोड़ा सा जो ये सरफेसेस है ना, ये पेंटागन या हेक्सागन जो भी आप लेते हो, इनको थोड़ा थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है बास्केट बनाने के लिए, बाउल के शेप में। ऐसा यहां एक पेंटागन लगाया, इसके ऊपर इस तरह से हेक्सागन पेंटागन लेते हुए पूरा ये स्फेरिकल शेप देने का ट्राई किया जाता है। बात समझ में आई? तो ये जो बास्केट बनाने का रूल है उसमें पहले पेंटागन लीजिए, उसके बाहर हेक्सागन्स लगाइए, या हेक्सागन लीजिए उसके बाहर पेंटागन्स, पेंटागन के बाहर हेक्सागन, हेक्सागन के बाहर पेंटागन, इस तरह से एक स्फेरिकल शेप बन जाता है, लगभग स्फेरिकल फुटबॉल जैसा। क्लियर? यस सर। ओनली टू डायमेंशनल स्पेस फिल करना पेंटागन की हेल्प से पॉसिबल नहीं है। हेक्सागन से पॉसिबल है, पेंटागन से पॉसिबल नहीं है। हेक्सागन से मैंने अपने पिछले पेज पर ही दिखा दिया था कि बहुत सारे हेक्सागन्स हो सकते हैं, बट पेंटागन से प्लेस फिल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ओनली पेंटागन नहीं यूज करते। 3D जब बनाते हैं फुटबॉल टाइप का, उसमें ओनली पेंटागन ना यूज करके हेक्सागन भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। और कुछ बताइए इसमें पूछ। स्लाइड बैक सर, स्लाइड बैक। अच्छा, बैक स्लाइड वाला, ठीक है, ये है। तो इसमें जो है स्क्वायर लैटिस में नॉन सेंट्रल स्क्वायर भी तो पॉसिबल आप ड्रॉ किए थे, बट उसको सर हम लोग क्यों नहीं मतलब कि कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि उस स्टेटमेंट में लिखा है स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। यस सर। ओनली स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। और होने को तो पूरा क्रिस्टल के बराबर ही यूनिट सेल बना दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे दीवार में ईंट लेते समय छोटी छोटी ईंटों को काट काट करके सेट किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर अगर बहुत बड़ा ले लोगे तो कहीं पर आपको काटना पड़ेगा, कहीं छांटना पड़ेगा। इसलिए स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक लेने से आप बेस्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो। ये यूनिट लैटिस लेना या यूनिट सेल कंसीडर करना, ये हमारा अपना ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। और ब्रावे ने इसको टोटल 5 लैटिसेस में बांटा होगा, तो कुछ सोच समझ के। हाँ जी बताओ। यस, हो गया क्लियर सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं? यस सर एक बार आप ये क्लियर कर दीजिए सर, जो ब्रावे लैटिस आपने 5 टाइप्स के बताए थे, और सर आपने 4 क्रिस्टल सिस्टम बताए थे सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब क्या है?
मतलब ये चीज तो समझ में आ गई है, बट उसको थोड़ा सा ग्लोरीफाई ये 5 है कि नहीं है ये बताओ पहले। यस सर, ये 5 है, ये 5 क्रिस्टल लैटिसेस सिस्टम्स है। कितने हैं यहाँ पे? 5 क्रिस्टल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स लैटिसेस। क्रिस्टल सिस्टम कितने हुए? 4 4 ही तो हुआ, रेक्टेंगल 2 सर है ये ना? क्रिस्टल सिस्टम हम, हाँ ओके सर, ओके दो सर ठीक है। लैटिस वो क्रिस्टल रेक्टेंगल सिस्टम में 2 यूनिट लैटिस। सेल्स को हम बेसिकली बोल सकते हैं। हाँ बोल कौन सकते हो। कौन से हम यूनिट सेल ले रहे हैं, जिसमें एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल हो गई, एक आज का हेक्सागन क्लास एक कितने बजे तक था? ओके। टाइमिंग क्या थी क्लास की पहले एक बार बताओ। 5:30। 5:30। चलो 5:30 क्लास का कोई टाइम हो बात ही नहीं गया सर, तो आगे पढ़ाइए आप। अरे डिस्कशन हो गया, बहुत है। आज की क्लास इसी पर एंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 घंटे ही थी। आपका दूसरा क्लास भी तो होगा आज का, है? नहीं सर, सर नहीं 6 बजे नहीं से सर, किसी है किसी सर। बैच में किसी है बैच में सर, है। होगा, किसी में है नहीं सर। होगा। है सर कोई कल आपकी क्लास है कोई सर। हाँ सर, किसी बैच में। हाँ कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, आप चलाओ ही। जो डाउट्स हो और पूछ लीजिए, क्लास इसी पर एंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? नो डाउट, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ लीजिए जो पूछना हो आपको, ठीक है? अरे पूछना क्यों बंद कर दिया भाई? सर पूछ रहे थे वो कुछ तो पूछ। पहला डेमो क्लास में बताए थे कि वो हाँ बोलिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, तो उसका जो एनिसोट्रॉपी उसमें थर्मल आता एक्सपेंशन वगैरह है, हाँ थर्मल एक्सपेंशन का जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन होता है। जी हाँ। तो सर वो चीज समझ में नहीं आया। पहला क्लास पूरा अटेंड किया था, आप बीच में चले गए थे? सर पूरा अटेंड तो नहीं किए थे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपको क्या बोला था उसमें? थर्मल एक्सपेंशन की बात की थी और कोई? सर वो थर्मल एक्सपेंशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें सर डिफरेंट होता है, लेकिन यही बोले थे आप। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन में आपसे एक अगर क्रिस्टल आपको मैं बोलूं, एक क्रिस्टल पर्टिकुलर क्रिस्टल है ये, अब हो सकता है कि लेंथ ज्यादा हो, विड्थ हाइट कम हो, कोई भी इस तरह से वायर हो, तो वायर को आपने एक्सपेंड किया अगर मान लो थर्मल एनर्जी अप्लाई करके, तो किस साइड में सबसे ज्यादा बढ़ने का चांस है? यस सॉरी सर फॉर इंटरप्ट सर, क्लास यहीं पे एंड हो गई ना सर? क्लास का टाइम ओवर हो गया है, अब डाउट्स जो स्टूडेंट्स के हैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। ओके ओके सर। सर जो ये स्लाइड्स की सर, ये मतलब ये जो स्लाइड्स है सर, ये हो जाएंगे वहाँ पे अपडेट, अपलोड आई मीन? अपलोड हो जाएंगे, यस ऐप में अपलोड हो जाएगा। ओके ओके। सो जो मैं वायर की बात कर रहा हूँ, सपोज, हाँ जी यस सर वो जो सर लाटिस पॉइंट था ना रेक्टेंगुलर की, मतलब सेंटर वाला, उसमें तो सर हम हेक्सागन भी सर ड्रॉ कर सकते हैं ना? किसमें, किस वाले में हेक्सागन ड्रॉ जो कर रहे हो आप? रेक्टेंगुलर वाला रेक्टेंगल वाले में जो रेक्टेंगल वाले में जो हेक्सागन बनेगा और एक्चुअल हेक्सागन जो बनेगा, उसमें दोनों में डिफरेंस होगा। वो एक रेगुलर हेक्सागन होगा, एक इररेगुलर हेक्सागन हो जाएगा, कहीं साइड कम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? बस समझे आप? हाँ, और मैं जब बोल रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक लेना है, तो हेक्सागन के अंदर ट्रायंगुलर आ सकता है, ट्रायंगुलर भी इक्विलेटरल होगा और रेगुलर हेक्सागन होगा, ठीक है? हाँ, आप ट्राई करना ऐसा रेक्टेंगल बनाकर उसमें जो हेक्सागन बनेगा उसका देखना साइड वगैरह लेके, कुछ आपको प्रॉब्लम्स उसमें होगी, ठीक है? तो जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे अभी, जो ये नॉन एनाइसोट्रोपी वाली बात। तो एनाइसोट्रोपी एक्चुअली जब भी कोई मटेरियल लेते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो भी कोई मेटल लेते हो, मान लो मेटल है, मेटल क्रिस्टल है, मेटल क्रिस्टल फॉर्म में होता है, मेटल को हीट करते हैं थर्मल एनर्जी देकर, तो किस साइड में उसके बढ़ने का चांस ज्यादा रहेगा, ये बताओ मुझे। जिधर लेंथ ज्यादा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, यस जिधर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा उधर कम बढ़ेगा उसका विड्थ या हाइट, उसका एक्सपेंशन कम होगा, और जिधर लेंथ ज्यादा रहेगी उधर ज्यादा एक्सपेंशन होगा। पॉसिबल है राइट? यही एनाइसोट्रोपी बिहेवियर, यही एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर है। और सर आदमी जब छोटा रहता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, आदमी हम अपने आप के लिए भी बोल सकते हैं, आप किसी के लिए भी, कि कोई भी पर्सन होता है बचपन से लेकर के यंग एज आने तक, उस हमेशा लंबाई में ही ज्यादा बढ़ता है।
चौड़ाई में कम विड्थ ज्यादा बढ़ती है लेकिन लंबाई में ज्यादा बढ़ता है। ये यस भी सर। एनिसोट्रोपिक बिहेवियर है। हमारे आपके लिए भी एनिसोट्रोपिक होल्ड होती है ना। यस सर। ऐसा नहीं है कि और कोई मोटा इतना ज्यादा यस हो सर। जाए कि लंबाई कम हो जाए। हाँ, तो ये सारी चीजें। अब और कुछ पूछ रहे हैं इसमें, बताएं प्लीज। और वो यस सर क्रिस्टलिन नॉन क्रिस्टलिन में वो सारे जगह इक्वल एक्सपेंशन होगा। यस यस यस। नॉन क्रिस्टलाइन में प्लास्टिक वगैरह में देखो, आप जलाओगे हर जगह एक तरह से एक जैसा एक्सपेंशन होता है, वो एक जैसा शेप एक्सपेंशन तो होता है कॉस्ट क्या प्लास्टिक होता है में। शेप सर? से क्रॉस सेक्शनल एरिया पे मैटर नहीं करता है। नहीं, वहां नहीं होता। वहां एक्चुअली कोई इंटरएटॉमिक सेपरेशन वगैरह ऐसा नहीं है कि जो कांस्टेंट हो, सब इरेगुलर है। ओके सर, समझ में वो आ कहीं गया। पर भी बढ़ सकता है, कहीं भी बढ़ सकता है। कोई उसमें फिक्स नहीं है कि लेंथ के अलाउंग ज्यादा होगा, विड्थ के अलाउंग कम होगा। वो इरेगुलर है, ऑलरेडी इरेगुलर है। समझ या कह सकते हो कि एक्सपेंशन भी अगर उतना हो रहा है, वो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर आप हीट करोगे तो। ये भी बात मैं बता दूं। मेटल्स को लो टेम्परेचर या बहुत उसके मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पर हीट करने पे एक्सपेंशन होगा, ऑफ कोर्स होगा। लेकिन जो रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सब जल जाएंगे, एक्सपेंशन होगा ही नहीं। यस सर, यस सर, समझ में आ गया। नहीं, ठीक है ना। ऐसे इसीलिए एनामॉर्फस में वही एग्जांपल ही ऑलरेडी है। जैसे करंट की बात करें तो किसी भी वायर में करंट सबसे ज्यादा लेंथ के अलोंग बढ़ता है। लेंथ के अलोंग करंट जो होती है वो अलग वैल्यू है, और किसी और लाइन के अलोंग, किसी और विड्थ के अलोंग या हाइट के अलोंग उसमें करंट अलग अलग होगी। तो करंट की वैल्यू अलग अलग होना, रेजिस्टेंस का अलग अलग होना, रेजिस्टिविटी का अलग अलग होना, यही तो एनिसोट्रोपी है। यस सर। इसका कॉज क्या होता है, ब्रीफ में बता सकते हैं? मतलब एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा होता है ऐसा कि जिसके कारण ये चीजें हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है कि डायमेंशंस जहाँ पे ज्यादा हो वहाँ के अलोंग हमें ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? एटॉमिक सेपरेशन जो है, मान लो इधर आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। एक तो पहली बात है कि अगर आप खुद फोर्स लगा करके अगर आप किसी भी मटेरियल को, फोर्स लगाने से मतलब है कि फोर्स मींस इन केस ऑफ थर्मल एनर्जी या प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर लगाओ, फोर्स लगाओ, जो भी है, तो वो आप किस डायरेक्शन में ज्यादा अच्छा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि रेल की पटरियां, जो ट्रेन की पटरी होती है ना, रेल की पटरी बोलते हैं ना उसको, ट्रैक, रेलवे ट्रैक में दो के बीच में गैप छोड़ दिया जाता है, ट्रैक्स के बीच में, कि कहीं हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने से इनका एक्सपेंशन हो, तो इसमें बीच में आयरन एक दूसरे आयरन से टकराए नहीं, मतलब स्पेस मिल जाए उसको बढ़ने का। वो बोलते हैं ना लीनियर टेम्परेचर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, हम लोग अल्फा बीटा गामा पढ़ते हैं। हाँ सर, अल्फा इनटू अल्फा नॉट प्लस डेल्टा टी ऐसा कुछ होता है सर। हाँ, वो सब सारा कुछ पढ़ा होगा। तो लीनियर एक्सपेंशन जो है वो उस पर बात करते हैं। तो जिस डायरेक्शन के अलोंग ज्यादा चांसेस होते हैं उसी डायरेक्शन के अलोंग हम लोग गैप छोड़ते हैं। रीजन इसका सिंपल सा एक रीजन है कि जो एटॉमिक सेपरेशन, अगर आप एक वायर लेकर के खींचते हो, या एक जिधर विड्थ कम होती उधर कम फोर्स लगा पाते हो, और जिधर विड्थ ज्यादा होती, लेंथ ज्यादा होती, उधर ज्यादा अच्छा फोर्स लगता है। ये बात आप मानते हो? अगर आप खुद मैकेनिकल प्रेशर लगा करके आपसे बोला जाए कि आपको एक चॉकलेट तोड़ना है, चॉकलेट ऐसे शेप का है, तो आप अक्सर यहीं से तोड़ोगे, आप ऐसा तो नहीं तोड़ पाओगे ना। हाँ सर, वो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, इजीली रहेगा। ऐसा ही हमारे पास अगर मान लो कोई आयरन का पीस है, उसको गर्म किया गया, मान लो हमें हथौड़ा लिया और हम उसको पीटना चाहते हैं, मतलब किधर एक्सपेंशन होगा, किधर कंट्रैक्शन होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात? हथौड़ा लिया और आयरन को रेड हॉट गर्म किया, एकदम गर्म कर दिया हीट करके। अब उस आयरन का हमें कुछ, मान लो रोटी बनाने वाला तवा बनाना है, ठीक है, तवा बनाना है, कड़ाही बनानी है, और उसको हैमर मार मार के हमें एक तरफ थिकनेस कम करनी है, दूसरी तरफ बढ़ाना है। हाँ, तो आपको पता है किधर मारना है और किधर मारने से किस साइड में एक्सपेंशन होगा, किधर एक्सपेंशन नहीं होगा। ये सारी बातें एनिसोट्रोपी बिहेवियर के साथ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मोटी चीजों को पतला बनाना इसी से आसान हो जाता है, क्योंकि पतले मोटे वाले पे ज्यादा अटैक करते रहोगे। मान लो इतना मोटा है और बाद में ये इसमें हैमर चला करके आपने क्या किया, इधर थिकनेस कम हो गई, तो ये हो सकता है कि इतना कम थिकनेस होकर इतना चौड़ा हो जाए। तो डिपेंड करता है कि हमें कैसे, कहां पर इजीली प्रेशर डालना है, फोर्स डालना है,
थर्मल एनर्जी भी उसी तरह से उसको एक्सपेंशन में ले जाएगा, एक्सपैंड कर देगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, यस सर। इतना ज्यादा भी चेंज नहीं आता, एटॉमिक सेपरेशन में चेंजेस नहीं आते, बट थोड़ा सा वो स्ट्रेन आ सकता है। स्ट्रेन बोलते हैं ना हम लोग, स्ट्रेन। हाँ सर। स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, वही वाली बात होती है कि लैटिस पैरामीटर में 1%, 5%, 10% तक का चेंज आ गया, स्ट्रेस आया, प्रेशर पड़ा, स्ट्रेन आ गया, तो उसी से रिलेट हो जाता है ये। इधर आसान होता है हमें तोड़ना, ब्रेक करना, उधर ही हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं और उधर ही एक्सपेंशन उसके साथ एक्सपेंशन रिलेट हो जाता है। ओके, और कोई डाउट किसी को पूछना है? तो जो लैटिस हमने डिफाइन किया डिफरेंट साइज की, शेप की, सर ये जो मतलब 2D स्पेस में ये लैटिस पॉइंट ऐसे ही अरेंज होते हैं तो फिर डिफाइन होता है ना ये जो सारे शेप्स हैं? जी हाँ, एक्चुअली देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 2D 2 डायमेंशन में हम लोग अगर मान लो एटम्स को अरेंज करते हैं, या 2 डायमेंशन में जितने टाइप के अरेंजमेंट हम लोग देख सकते हैं एटम्स रखने पर, उन सारे एटम्स के अरेंजमेंट को देखते हुए लैटिस डिफाइन की गई है। पहले क्रिस्टल बना है और उसको पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग उसमें लैटिस और बेसिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्रिस्टल फाइनल है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि लैटिस है, लैटिस पर बेसिस रखना है और तब क्रिस्टल बनेगा। ये हम लोग पढ़ने के लिए कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन का तरीका है, बट एक्चुअली देयर इज ए क्रिस्टल। क्रिस्टल को डिस्कस करना है तो उसको लैटिस और बेसिस के फॉर्म में ब्रेक करके पढ़ना है, हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्रिस्टल अवेलेबल है। क्रिस्टल की पॉइंट्स पर होकर क्रिस्टल में एटम्स कहां पर है उसकी लैटिस पॉइंट्स समझ लो और तब उसको एक्सप्लेन करोगे तो थोड़ा इजी रहता है ना। पूरे क्रिस्टल को पढ़ने से अच्छा है पहले लैटिस पढ़ लो, ये आसान है। लैटिस पढ़ लिया, एक एक एटम रखा, दो दो एटम रखा, इजी होता चला गया। लैटिस पॉइंट्स जानोगे, लैटिस कहां पर है, एटम्स रखोगे, प्रॉपर्टी बता दोगे आसानी से। इसीलिए एलिमेंट्स के बारे में जानने से पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, है ना, जहां पर वो रखे गए हैं सारे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे क्लियर हो जाती हैं, किस पीरियड में किसको रखा, किस ग्रुप में किसको रखा, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज मैनेज हो जाती हैं। और कोई डाउट किसी को? यस, मतलब सर नेचुरली एटम्स ऐसे ही अरेंज्ड हैं जितने फिगर्स हमारे पास हैं? जी हाँ, नेचुरली अभी 3D की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2D की बात कर रहा हूं। जस्ट 2 डायमेंशन में एक लेयर अगर आपके पास है तो वो अरेंजमेंट ऐसा ही होगा जैसे मैंने यहाँ इसमें पॉइंट्स दिखा रखे, इसी पर एटम्स रख दो तो एटॉमिक हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। यहाँ जस्ट लैटिस मैंने बनाया तो पॉइंट्स जस्ट दिखाया है ना, पॉइंट्स दिखाया, लैटिस है, एटम्स दिखा देता तो फिजिकल क्रिस्टल हो जाता। हाँ बताओ। यस, और कोई? सर सारे लैटिसेस यूनिट सेल नहीं होंगे ना सर? हर लैटिस में यूनिट सेल बनता है। पढ़ने के लिए आप ये बताओ, आपने कभी भी कोई ग्राफ बनाया होगा तो स्केलिंग तो करते हो ना? यस सर। एक्स एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस के अंदर 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी लैटिस के अंदर हमें यूनिट सेल तो बताना पड़ेगा ना कि यूनिट सेल एक्स वाई लेंथ कैसा कैसा मेजर किया है और उसको बढ़ाते गए हैं। ग्राफ बनाने में एक्स वाई के अराउंड स्केलिंग करते हो ना, तो वही स्केलिंग है एक तरह से। ये इसी को रिपीट करते चले जाओ, पूरा क्रिस्टल बनता जाएगा। यस सर। बस यही है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और कोई स्टूडेंट कुछ पूछ? थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मैं क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू सभी का। ओके सर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्लास कल है दोपहर में, ठीक है? ओके ओके। So now this class is over. I'm going to end this lecture. Further discussions next class में किए जाएंगे। Thank you.